तो आज का जो लीड कोड का क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ सब एरेज कंटिगुअस सब एरेज लेस देन के। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली हमें दे रखा है 10 5 2 6 फोर साइज का एक एरे, और हमें जितने भी सब एरेज जिनका प्रोडक्ट, जिनके नंबर्स के प्रोडक्ट लेस देन के है, स्ट्रिक्टली लेस देन के है, उनको उनका नंबर को प्रिंट करना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, 10 5 2 6 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो फिर इसके कितने सब एरेज बनेंगे? पहला सब एरे होगा 10, दूसरा होगा 10 5, सब कंटिन्यूस होने चाहिए। 10 5 2, ये हो गया 10 5 2 6। एक बनेगा 5, एक बनेगा 5 2 5 2 6 2 2 6। तो इस तरह से सब एरेज बनेंगे, कंटिन्यूस सब एरेज। इनमें से हमें देखना है, अगर के का वैल्यू 100 दे रखा है तो ये जो सब एरे है ये लेस देन के है। फिर अगर इस सब एरे को देखें तो 10 × 5 50 होता है, 10 × 5 50 होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी के से कम है। तो काउंट हम लोग का जो है, काउंट जो है हम लोग का 2 हो गया। तीसरा जो सब एरे है उसका अगर मैं काउंट देखूं तो 50 2 जा 100, 100 है। तो 100 जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन के नहीं है, तो इसको हम लोग काउंट में कंसिडर नहीं करेंगे। इस वाले को देखूं तो ये तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 हो चुका है 10 × 2। तो 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 600 होगा, जो कि नहीं होगा। फिर 5 5 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 2 6 हो सकता है, 2 हो सकता है और 2 6 हो सकता है। तो टोटल 1 1 2 3 4 5 6 7, और एक और जो होगा वो होगा 6 8। तो टोटल 8 हो जाएगा काउंट। तो हमें इस तरीके से सब एरेज काउंट करना है। तो इसका जो नाइव वे क्या होगा, नाइव सोल्यूशन क्या होगा? नाइव सोल्यूशन ये होगा कि सारे कंटिगुअस सब एरेज जनरेट करके हर एक कंटिगुअस सब एरे को चेक करना कि उनका प्रोडक्ट के से कम है कि नहीं। अगर के से कम है तो काउंट को प्लस करेंगे, बट ये सोल्यूशन जो है टीएलई दे देगा। तो जो सेकेंड अप्रोच है वो अप्रोच है स्लाइडिंग विंडो का, स्लाइडिंग विंडो प्लस 2 पॉइंटर्स। तो हम लोग का ये अप्रोच होगा, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली जो एरे गिवन है 10 5 2 6, हम लोग क्या करेंगे कि हम एक लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर मेंटेन करेंगे जो कि इनिशियली 10 पर होंगे, ठीक है। और हम लोग एक काउंट वेरिएबल मेंटेन करेंगे जो कि इनिशियली 0 होगा, ठीक है। और हम लोग का जो करेंट एलिमेंट है वो अभी 10 है, तो करेंट को इनिशियलाइज करेंगे 1। ओके। तो हम लोग का जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीका का रहेगा। जो एरे गिवन है हम लोग लेफ्ट राइट पॉइंटर लेंगे जो कि 10 पर पॉइंट होगा, काउंटर लेंगे जो कि 0 होगा, जो कि हम लोग का काउंट होगा नंबर ऑफ सब एरेज जिनका प्रोडक्ट लेस देन के है। और करेंट जो है वो 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग का लेफ्ट और राइट 10 पे है, ठीक है, और के का वैल्यू दे रखा है 100। हम लोग चेक करेंगे कि करेंट टाइम्स आर, करेंट टाइम्स एरे ऑफ आर क्या के से कम है, क्या के से कम है? तो ये के से कम है क्योंकि करंट का वैल्यू 1 है, 1 टाइम्स 10 जो है वो 100 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो काउंट है उसमें राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 ऐड करेंगे। तो राइट 0 है, लेफ्ट 0 है और 1, तो टोटल 1 आया। तो हम लोग यहाँ पर काउंट को 1 से बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग राइट को शिफ्ट करेंगे, राइट को शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का राइट हो चुका है, हम लोग का राइट इधर आ चुका है। अब 10 × 5 50 होगा, 50 के से कम है, 50 के से कम है। तो अगेन हम लोग राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 ऐड करेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ऐड करेंगे तो ये टोटल 3 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 10 एक हो गया, 10 5 दूसरा हो गया और 5 तीसरा हो गया। तो हम लोग हम लोग का काउंटर 3 हो गया। तो इसी वे में हम लोग बढ़ते जाएंगे जब तक कि आर जो है इधर नहीं पहुंच जाता, n-1 तक नहीं पहुंच जाता, जहाँ की n साइज ऑफ द एरे है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
सपोज करो अभी राइट इधर है, अब राइट इधर गया, राइट इधर गया, तो हम लोग का अभी अब करेंट का वैल्यू क्या हो गया था, करेंट का वैल्यू मैंने अपडेट नहीं किया, ये एक्चुअली में 10 हुआ था, उसके बाद फिर 50 हुआ था, उसके बाद फिर अभी करेंट का वैल्यू 100 होगा। अब 100 जो है 100 से कम नहीं है, हम लोग का कंडीशन है स्ट्रिक्टली लेस देन के। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का राइट इधर है, तो बेसिकली ये 100 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बार हम लोग लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, और लेफ़्ट को इंक्रीमेंट करने पर हम लोग क्या होगा, हम लोग का लेफ़्ट इधर आ जाएगा, लेफ़्ट इधर आ गया, ठीक है। तो राइट इधर है, लेफ़्ट इधर है, अब लेफ़्ट को जब हम लोग इधर लेकर आएंगे, जब हम लोग लेफ़्ट को इधर लेकर आएंगे, हाँ, तो अभी लेफ़्ट 5 पर है, तो हम लोग चेक करेंगे कि लेफ़्ट 5 पर है, तो जैसे ही हम लोग का लेफ़्ट मूव हुआ, तो वैसे ही ये जो 100 है इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो मूव करने से पहले 10 से डिवाइड किया तो ये 50 हो गया, सॉरी 10 हो गया। क्या होगा, 10 से डिवाइड करने पर 10 हो जाएगा, करेंट 10 है। फिर देखा कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करूँगा तो वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एक्चुअली में, तो 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 100 से छोटा था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आर को बढ़ाएंगे, जैसे ही हम लोग का आर बढ़ेगा, जैसे ही हम लोग का आर बढ़ेगा, तो आर अभी इधर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 अगेन हम लोग का 100 से छोटा है, तो फिर आर माइनस एल प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा ऐड, तो 8 ऐड किया। उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं कि राइट का वैल्यू यहाँ आ चुका है, तो हम लोग का लूप यहीं एंड होगा, और काउंट का वैल्यू 8 है, तो 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 8 आंसर है, ठीक है। तो फिर यही है, यही मेथड है कि हम लोग लेफ्ट और राइट पॉइंटर को मेंटेन करेंगे, राइट को 0 से n-1 तक रन करेंगे। जब जब हम लोग का प्रोडक्ट का वैल्यू k से कम रहेगा, तो काउंटर को r माइनस एल प्लस 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। अगर प्रोडक्ट का वैल्यू अगर प्रोडक्ट का वैल्यू k से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग l को इंक्रीमेंट करेंगे और करंट को डिवाइड कर देंगे जो भी करंट एलिमेंट था उससे, ठीक है। तो फिर इसी टाइप से हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा इसका कोड। पहला स्टेप में हमने क्या किया, लेफ्ट राइट और रिजल्ट जो हम लोग का आंसर है उसको मेंटेन किया, तीनों को 0 रखा है, करेंट को 1 रखा है, और हम लोग नम्स डॉट साइज तक जा रहे हैं, तो जो आर को नम्स डॉट साइज तक लेके जा रहा है, फिर करेंट कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद फिर जब करेंट का वैल्यू के या के से बड़ा होगा और एल आर या आर से छोटा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, करेंट को उस एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे और लेफ़्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग रिजल्ट में आर माइनस एल प्लस 1 ऐड करेंगे और लास्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये है हम लोग का अप्रोच, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बिग ऑफ 1 ऑक्सिलरी स्पेस है, और बिग ऑफ एन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम लोग आर को ट्रैवर्स कर रहे हैं n-1 तक, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो ये एक्सेप्ट भी हो जा रहा है,